वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे वॉइस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप में। आज के वीडियो में हम लोग WS टाइप के सेंटेंस को ही हम लोग पढ़ेंगे वॉइस में, लेकिन मॉडल एक्चुअली वर्ब वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे कि उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। आफ्टर दैट HV टाइप यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं yes या no टाइप, उसके बाद सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिएगा इस वाले सेंटेंस को लोग देखते हैं। मॉडल एक्चुअली वर्ब के सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के रूल्स में क्वेश्चन वर्ड कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आता है। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ध्यान ये रखना होता है कि क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा जैसे सारे रूल्स चल रहे थे, बस यही हेल्पिंग वर्ब, यही जो मॉडल एक्चुअली वर्ब है यही चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सारी वर्ड्स वही रहेंगे। इसके बाद हम सभी को ध्यान रखना है सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, आफ्टर दैट वी विल राइट ऑफ बाई प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क का यूज हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। बस एग्जांपल्स में ध्यान रखना होगा कि जो बी का यूज हम लोग करेंगे उस बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगी। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Why can Ravi solve this question? तो जब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में why can ही रहेगा। इसके बाद दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाई, आप देख पा रहे होंगे कैन के बाद जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना उसके बाद बी का यूज किया गया, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव। हाउ कुड माई फ्रेंड हेल्प हिज मदर, इसको चेंज करेंगे तो हम लोग इसको बनाएंगे हाउ कुड हिज मदर बी हेल्प्ड बाई, हाउ कुड हिज मदर बी हेल्प्ड बाई माई फ्रेंड। दिखा रहेंगे आप, बहुत ईजी है। बस आपको बी का ध्यान रखना है कि बी का यूज हम कहाँ करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। When must you follow all my instructions? आप इसको चेंज करेंगे, when must all my instructions be followed by, इजी एंड सिंपल। देखिएगा, बस आपको ध्यान रखना था मस्ट ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा,
ऑब्जेक्ट रिप्लेस होकर सब्जेक्ट पे आ जाएगा। उसके बाद बी का यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद आप जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसे रूल्स आप फॉलो करेंगे और देख सकते हैं। How should my father deposit my fee? How should my fee be deposited by my father? Why can a mad dog bite me? Sentence. Why can I be bitten by a mad dog? बहुत इजी, आप समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही रहेगा, आपका सब्जेक्ट बी और क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ दिया गया है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को आगे देखना है हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस कैसे होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्हाट इज नेसेसरी, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब आपको जैसे हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगा उसी तरीके से पैसिव वॉइस भी आपको लेके चलना है। देखिएगा कैसे। हेल्पिंग वर्ब टाइप को ऐसे एनोटाइप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम सभी का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरीके से फॉलो होता है। तो एक्टिव वॉइस में, और जब हम इसको पैसिव वॉइस लेके चलते हैं तो पैसिव वॉइस में नो चेंज, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा एक्स्ट्रा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे आप बदलते थे वैसे बदलना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा, जो टेंस, जिस टेंस में जो टेंस चेंज होता था वही हेल्पिंग वर्ब आप लेके आएंगे। उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको लिखना होगा, न कि दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब जैसे आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कर रहे थे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ऐसे पैसिव वॉइस में इस तरह से बनेगा। तो एक दो एग्जांपल हम आपको दिखा दें, जैसे डू यू रीड दिस न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, दिस न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो आप इसका यूज करोगे। इज दिस न्यूज़पेपर रेड बाई। आप देख पा रहे हैं क्या चेंज हुआ, जो टेंस जिस टेंस में जाता था उसी टेंस में उसको चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा। कैसा, हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला होता तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता। उसी तरीके से हम लोग लेकर के देखेंगे।
वॉज रवि एप्रिशिएटिंग यू, क्या हो जाएगा, वर यू बीइंग एप्रिशिएटेड बाई, वर यू बीइंग एप्रिशिएटेड बाई रवि, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, वर यू बीइंग एप्रिशिएटेड बाई रवि। इस तरीके से क्यों वर आया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही रहता है, बस बीइंग लग जाता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू था, इसलिए यू जब आगे आया तो वर को फॉलो किया। अब हम लोग टेंस को वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा टेंस कैसे हो, तो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा। बस क्या चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन वर्ड था उसी क्वेश्चन वर्ड को आप स्किप कर दे रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, इस तरीके से इज, एम, आर, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, डज ही फॉलो देम, क्या लिख देंगे हम लोग, आर दे फॉलोड बाय, सारा स्ट्रक्चर वही है। देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए देम दे बना, दे आर को फॉलो कर रहा है। बाद वाले में देख लीजिएगा, नेक्स्ट वाले में डू यू रीड दिस मैगजीन डेली, क्या लिख देंगे, दिस मैगजीन आगे आएगा तो वो इज को फॉलो करेगा, बिकॉज दिस मैगजीन इज सिंगुलर सब्जेक्ट। इज दिस मैगजीन read by you daily, is this magazine read by you daily। आपने देखा कि दिस मैगजीन सिंगुलर है तो इस को फॉलो किया। एंड वाला देख सकते हैं, डू यू आर, यू कैन से डू, दे, दे टीच मी, क्या हो जाएगा, आई टॉट बाय मी, आगे आएगा तो आई को फॉलो करेगा और आई के साथ एम को लगाएंगे। अब हम लोग पास्ट इंडिफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड, और डिड को हम लोग वॉज के साथ फॉलो करेंगे, वॉज वर्ब के साथ। देखिएगा, पास्ट इंडिफिनिट में डिड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको चेंज करेंगे वही रूल चलता चला जाएगा, वॉज वर्ब, वॉज वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हम आगे चलेंगे तो इसी को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल,
Did she save this brown dog? Did you secure good marks? चेंज करेंगे तो देखिए दिस बाउंड डॉग क्या है, दिस बाउंड डॉग सिंगुलर है तो हम लोग इसको वॉज के साथ फॉलो करेंगे। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे दूसरे सेंटेंस को, डिड यू सिक्योर गुड मार्क्स, तो क्या हो जाएगा वर। गुड मार्क्स सिक्योर्ड बाई, बहुत इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, बस ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब देख करके आप जानेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में है। फ्यूचर में विल हो जाएगा तो विल भी शैल भी को फॉलो करेंगे, वही है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल शैल, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना है बी को आप आगे लाएंगे तो बी के साथ सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा जब फॉलो करेंगे विल शैल सब्जेक्ट बी, तो इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप, will you ignore रोहन, will रोहन बी। अब देखिएगा सब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है, विल रोहन बी इग्नोर्ड बाई, और देख सकते हैं शैल आई अचीव दिस न्यू task, shall I achieve this new task, will this new task be achieved by, इजी एंड बेसिक इम्पोर्टेंट है, देखिएगा क्या है शैल, क्योंकि आई शैल को फॉलो करता है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस वजह से हम लोग विल का यूज करेंगे एक्सेप्ट आई एंड। देखिएगा आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स एक दो, विल she complete her homework in time, will she complete her homework in time, what you will do, will her homework be completed by her in time. Got it? Next, shall we wash these torn clothes? Shall we wash these torn clothes? What you will do? Will these torn cloths be washed by? सारे रूट्स
वही हैं जो चलते थे। बस आपको ध्यान रखना है कि सारे रूल्स को आप नोट डाउन करेंगे और उसको मेनी टाइम्स रिवीजन, इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम लोगों को क्या देखना है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज, एंड, आर, सब्जेक्ट, ing form of the verb, object, question mark। In active voice, but in passive voice, is, and, are, subject plus what you will do? Being, and after that third form of the verb, why, object and question mark। Very basic and easy, important in active voice, in passive voice you will use being, after that third form। Some examples: is she appreciating all my new songs? Is she appreciating all my new songs? Are all my new songs being appreciated by her? ऑब्जेक्ट प्लूरल है, आपने आर का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो, आप इज का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मी हो, आप एम का यूज करेंगे। एम आई फिनिशिंग माई is my lunch being finished by? आप देख पा रहे हैं, माई लंच सिंगुलर है, इज का यूज हुआ, आई एम को फॉलो करता है। कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। Are all my friends playing hockey? Or are all my friends playing hockey? Is hockey being played by all my friends? Present continuous has been completed. We will write past continuous. याद करने का तरीका देखिएगा, सारे रूल्स वही हैं इधर के। आगे आपको क्या कर देना है? was और were का यूज कर देना है। यहाँ भी was और were का यूज कर देना है। देख पा रहे हैं ना? चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है। Was my father plowing the field? Was these strange boys making a noise
in the street. My sentence is, were these strange boys making a noise in the street? First sentence is, was my father plowing the field? आप चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? The field is singular, so you will use was with field. Being कंपल्सरी आपको लगाना है. Plow, plow by my father. नेक्स्ट सेंटेंस इज, वर दीज स्ट्रेंज बॉयज. देखिए ये प्लूरल है तो आपने वर का यूज किया, बट अ नॉइज सिंगुलर है इसलिए आप इसको वॉज का यूज करेंगे. वॉज अ नॉइज बीइंग मेड बाय दीज strange boys in the street. बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है. तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट किया. अब हम लोग इसके आगे परफेक्ट पढ़ेंगे. परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? परफेक्ट में हैज, हैव, हैड की तरह यूज होता है. तो हैज है प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, बी हैव, शैल हैव फ्यूचर. हैज, हैव सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क. जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, हैज, हैव सब्जेक्ट, बीन. इम्पोर्टेंट देखिएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस आपका क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज होता था बिफोर हेल्पिंग वर्ब उसको स्किप कर दिया जाएगा और क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा. सब्जेक्ट के बाद जैसे रहता था वैसे ही रह रहा है. याद करने का इस तरीका है. ऐसे कोरिलेट करके याद करेंगे तो नहीं टूटेगा. एग्जाम्पल्स, देखिएगा. Has Ravi brought a glass of water for me? First sentence is, and next one you can write. Has Ravi brought a glass of water for me? इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? अ ग्लास ऑफ वाटर इज सब्जेक्ट और सिंगुलर है तो हैज ही लिखेंगे. हैज अ ग्लास ऑफ वाटर बीन, हैज अ ग्लास ऑफ वाटर बीन ब्रॉट बाय रवि फॉर. नेक्स्ट वन इज, हैव यू परचेज अ न्यू कार फॉर मी? क्या लिखेंगे? हैज अ न्यू कार बीन परचेज्ड, बीन हैज अ न्यू कार बीन परचेज्ड बाय यू फॉर, by you for. Okay. Next one is,
तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट। बस पास्ट परफेक्ट में क्या कर देना है, जैसे हम लोग हैज हैव का यूज करते थे वैसे अब हम लोगों को हैज का यूज करना है। देखिएगा क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। जैसे हैज हैव का यूज होता था वैसे अब हैड का यूज करना है। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहता है वो है हैड, बीन का यूज करना है, ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं कुछ सेंटेंस, हैज द राइटर रिटन एंड एडिट, और यू कैन से एडिटोरियल। हैज द राइटर रिटन एंड एडिटोरियल, कैसे हो जाएगा, हैड एंड एडिटोरियल बीन रिटन बाय द राइटर, है ना। और देख सकते हैं हैड द poet composed a new poem for listener, or you can say for me, you cannot write listener. Had the poet composed a new poem for me. Had a new poem been composed by the poet for, क्या चेंज हो रहा है, हैड का यूज हो रहा है हैज हैव के स्थान पे, और बीन का यूज वैसे जैसे हो रहा था वैसे ही बीन का यूज करेंगे। कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है हैज और हैव को रिप्लेस करके हैड का यूज करेंगे। और भी एग्जांपल्स कैसे, had my father punished him with a stick, कैसे चेंज करेंगे, had he been punished by my father with a stick। देख रहे हैं ना आप, had he been punished by my father with a stick, बस been का यूज एक्स्ट्रा हो रहा है, वही ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो आई थिंक पास्ट परफेक्ट आपका कंफर्म हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है आप बताएंगे, विल और शैल के साथ हैव का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, विल शैल कैसे यूज करना है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस में ही
हम लोग हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, वैसे पैसिव वॉइस में भी हैव को सब्जेक्ट के बाद और बीन के साथ लगाएंगे। ओके, तो हो जाएगा विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव। रूल्स आपको नोट डाउन करके याद करना होगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। परफेक्ट है का यूज हो जाएगा। Will he have composed a new song? तो कैसे चेंज करेंगे? Will a new song have been composed by? have been यूज हो गया, ये ध्यान रखना है। एक will का भी देख सकते हैं आप। Will she have forgotten me till now? Will she have forgotten me till now? कैसे चेंज करेंगे? तो ये हो जाएगा will, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मी है, आई आगे आगे आएगा और हो जाएगा शैल। तो शैल आई, उसके बाद हैव बीन, मतलब क्या? इसका मतलब क्या वो मुझे भूल जाएगी तब तक, अब तक, तो क्या हो जाएगा? क्या वह मुझे भूल चुकी होगी, ये हो जाएगा। तो इसका मीनिंग लिख लेगा मैं उसके द्वारा भूल चुका हूँगा। आई शैल आई हैव बीन फॉरगॉटन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी लिखा ही गया है। शैल आई हैव बीन फॉरगॉटन। अब किसके द्वारा फॉरगॉट आप हो जाएंगे? उसके द्वारा, बाई हर। कब तक? टिल, अब तक, है ना? इसको आप ऐसे देखेंगे, एक तो एग्जांपल्स और देख सकते हैं। shall we have shall we have purchased her torn dress? क्या हो जाएगा? will her torn dress। will सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? have been purchased by us। we will her torn dress have been purchased by us। तो अब हम लोग इसको देखे हैं। आज के भी क्लास में हमने सीखा परफेक्ट टेंस को। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या देखना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद की क्लास अब हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।